गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रियांशु आप सभी का एपी क्लासेस कानपुर में वेलकम करता हूं और आपका हृदय से धन्यवाद। आपने पहली वीडियो में इतना सपोर्ट किया, प्यार किया और स्नेह दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को राम राम, राधे राधे, नमस्कार। तो आज हम नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। बेहतर कॉन्सेप्ट होगा और हर एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है। पक्का एक सवाल इससे बनता है, इस कॉन्सेप्ट से। तो आज हम बहुत शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो पिछला वाला वीडियो था बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखेंगे, प्यार बनाए रखेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी शुरुआत का दौर समझते हो ना, कितना मतलब संघर्ष करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे और आपका इसी प्रकार से सपोर्ट रहेगा ना तो बहुत जल्दी हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो आपको केवल समझना है। मैं एक फार्मूला बताना चाहूंगा आपको, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक फार्मूला यहां से लॉन्च होगा भैया, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला अगर बताना चाहें तो किस तरीके से फार्मूला होगा, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका फार्मूला है। और इसका फार्मूला आप कैसे सीखोगे, बहुत गौर से समझिएगा। तो इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। इस फार्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फार्मूला होता है 1/2। क्या होता है भैया, लिख लेना, एक बार नोट कर लेना। 1/2 और ए मतलब 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है और इस फार्मूले से आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक इसका सवाल बनता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है, वो अभी काम का नहीं, जितना हमारे काम का है उसको प्रॉपर हम सीखेंगे। वो निकलता वैसे इसी से है, ठीक है ना, निकलता यहीं से। तो हम जितनी काम की चीज अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको, चलिए समझिएगा। ये फार्मूला क्या लिखवाया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए हम आते हैं सवालों में। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था ना भैया, फार्मूला क्या था मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने फार्मूला बताया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फार्मूला होता है। क्या होता है भैया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस क्या भैया, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले में आपको सेट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले को आप कैसे सेट करोगे बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात को। हाँ ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। आपका क्या लिखा, 1/2 लिखा, मैंने लिख दिया, बहुत शानदार तरीके से लिखा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, एक्स की वैल्यू 999 लिख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 998 है और प्लस z की वैल्यू कितनी है तो 999 है। तो भैया मैंने इस कदर लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, आप ये समझिए x माइनस वाई, अगर मैं 999 में 998 घटाऊंगा तो एक आएगा ना भैया, तो एक का स्क्वायर लगा दो, प्लस लगा दो y माइनस जेड, 998 में 999 तो माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स, तो जेड की वैल्यू 999 और एक्स की वैल्यू 999, तो भैया जीरो का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए इतनी बात आपको समझ आ गई। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल समझ आया। तो आप क्या होगा भैया 1/2 अब सबको जोड़ दो। एक बार क्या करोगे, सबको जोड़ोगे ना भैया, जोड़ो जरा। 9 और भैया 9 9 18, 18 और 8 26, 26 के भैया 6 लगा दो, 2 कैरी हो जाएगी। फिर जोड़ो 9 9 18, 9 3 27, 2 29
भैया 2 कैरी हो गई, फिर 9 9 18 9 3 27 2 29, तो भैया 2996। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया 1 1 मिलके यहाँ से 2 मिल गया। अब बता दो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब बता दो भैया यहाँ से निकल के आया 2996 और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर रियल में आपको समझ आ गया हो, केवल आपको क्या करना है, फार्मूले को याद करना है। फार्मूला क्या है भैया, फार्मूला है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं आपके समझदारी के लिए, अगर दो वैल्यू सेम मिल जाए, यहाँ पे 999 यहाँ पे 999, जब भी सेम मिल जाए भैया तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगा ना, तो ये इससे डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो आप केवल ऐड कर दोगे ना तीनों को, तो आंसर आपके सामने होगा। आपको इतना ज्यादा रामायण महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दो वैल्यू सेम मिले भैया, डिफरेंस 1 हो, तो आप एक चीज गौर से समझिएगा, आपको ये करना है कि भैया तीनों को ऐड कर देना, आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन वही है भैया, सेम क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, इसको आप कैसे करेंगे देखिएगा। फार्मूला वही है, फार्मूला क्या होता है, 1/2 फिर a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर, और तीसरे भैया c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, तो भैया क्या करना है, 1/2 अब लगा दो 1/2, और कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 101 प्लस का 102 और प्लस का भैया 102। बताइए, मैंने लिख दिया, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बात बता दी। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 101 में 102 घटाओगे -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर लिख दिया, बहुत शानदार। अच्छा, b माइनस सी, 102 में 102 माइनस करोगे भैया 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए अगले वाले में देखते, c माइनस है, तो 102 में 101 घटाया तो 1 आया भैया, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक बार ऐड कर दो 1/2, इन सभी को ऐड करो, 100 200 300, 300 में 2 2 4 1 5, 305 हो जाएगा। आप बोलेंगे बहुत शानदार, 305 हो गया। अच्छा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। अच्छा, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया भैया, 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 305 आया। बताइए इस बात से आप सहमत हो कि नहीं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरी बात आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत होगी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। चलिए देखिएगा, इसको भी वही कॉन्सेप्ट है और उसी तरीके से हैंडल करना है। सवाल का भैया थीम समझा करो, क्या होता है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस का z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस सवाल को आप करने बैठोगे ना तो मुश्किल से भैया ये 5 मिनट से कम नहीं खाएगा, लेकिन मैं इतना शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको कि भैया 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाओगे बहुत शानदार तरीके से। तो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, समझिएगा क्या है, 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दिया, और x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो 99, और प्लस का भैया 98, और प्लस का मेरे प्यारे भाई 100। चलिए बहुत बढ़िया। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 99 में 98 माइनस करोगे ना भैया, 98 में 98 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ भी क्या करोगे, 98 में 100 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, -2 का स्क्वायर लगा दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, 100 में 99 करोगे तो भैया 1 का स्क्वायर लगा दो, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे कितना होगा, 1/2, यहाँ पे हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये जोड़ो जरा, 100 में 99 जोड़ा, 199, 199 में 98 तो 197, और यहाँ पे कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर भैया माइनस माइनस प्लस तो 4 होगा, प्लस 1 तो 4 1 5 1 6। अब भैया 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6। अब भैया गुणा करा दीजिए, क्या करना है गुणा, 30 सत्ते 21, 2 कैरी, 9 3 27 2 29, 2 कैरी, और भैया
3 एकम 3 2 5, तो 591, यही इसका भैया बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े थे सबको आई होप कि प्रॉपर समझ आ गया होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको डिलीवर करता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए अगले वाला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है ना आपके एग्जाम में, प्रॉपर समझिएगा भैया, बहुत गौर से देखिएगा मैं कैसे बताता हूं। जैसे कहीं पे लिखा होता है x प्लस 1/x इक्वल टू a, बहुत ध्यान से समझना, और आपसे बोलेगा कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे करोगे? तो पहले तो इसको बेसिक समझो, बेसिक कैसे होता है समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत गौर से समझिएगा। आपने देखा होगा कि x प्लस 1/x बराबर a दिया है, गिवन है, तो भैया दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, है ना भैया, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर अब कर दो स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कैसे होगा, बहुत गौर से समझिएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू a का स्क्वायर। तो फार्मूला भैया यहाँ से ओपन करिएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इक्वल टू a स्क्वायर। बोलो भैया इतना समझ आया? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल अच्छी बात बता दी, तो x से x कट गया तो बहुत शानदार, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ से फार्मूला भैया लॉन्च हो गया। फार्मूला क्या लॉन्च हुआ? आपने देखा x प्लस 1/x बराबर a माना था, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? a स्क्वायर माइनस का 2। मतलब कहने का बात मेरी समझ पा रहे हो ना? मेरी बात ये समझो भैया, अगर कहीं पे दिया होगा, आप ये समझिएगा x प्लस 1/x बराबर अगर कहीं पे दिया होगा, क्या दिया होगा? वैल्यू। क्या दिया होगा भैया? अगर x प्लस 1/x बराबर वैल्यू, और आपसे पूछेगा मेरे प्यारे भाई, क्या पूछेगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो क्या निकाला है? ये a मतलब वैल्यू, तो वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 निकाला है ना, तो क्या हो जाएगा भैया? वैल्यू का स्क्वायर और माइनस का 2। बताइए बात मेरी समझ पाए हो कि नहीं? अगर कहीं पे दिया होगा x प्लस 1/x बराबर वैल्यू, तो आपसे बोलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो क्या कर देंगे? जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2। आंसर आपके सामने होगा, झन्न से आंसर आपके सामने आएगा, जरा भी टाइम नहीं लगने वाला। अगर इसी को बोल दे भैया, इसी में अगर बोल दे मेरे प्यारे भाई, कह दे कि आप निकालो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये वाला जो सिनेरियो है पूरा, ये फिर वैल्यू का काम करने लगेगा। ये जितनी है ये वैल्यू का स्क्वायर फिर माइनस 2 हो जाएगा। अब आगे चाहे जितना प्रोसेस बना है, क्या होगा? वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 होगा। मेरी बात आप इतनी क्लियर समझ गए होगे। अब अगर सवाल बनेगा, बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो मेरे प्यारे भाई। अगर इसमें अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? देखो मैंने निकाला था ना वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, ये पूरी वैल्यू का काम करेगा, ठीक है ना? इस वैल्यू का स्क्वायर फिर माइनस 2 लग जाएगा। फिर आगे अगर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालोगे, तो ये फिर पूरा भैया वैल्यू का काम करेगा, माइनस 2 हो जाएगा। बात मेरी समझ गए होगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा सवाल कैसे आता है, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, है ना भैया? सवाल कैसे आता है, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। चलिए अगले वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल ऐसे बना करता है, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, 5 दिया है, तो आपको बताना है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो बता दो मेरे प्यारे भाई, क्या होता है? जो वैल्यू गिवन है उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू का स्क्वायर, है ना? मैंने यही तो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? x प्लस 1/x बराबर अगर वैल्यू दी है भैया, वैल्यू दी है, अगर आपसे बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो, तो क्या हो जाएगा भैया? वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, यही होगा ना? आप बोलेंगे यस सर, तो भैया 5 का स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25
और माइनस का 2 करेंगे तो 23 होगा। बताइए इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? बताइए यहाँ तक सभी को समझ आया? बहुत शानदार, बहुत जानदार, जबरदस्त भैया। अगर इसी में क्वेश्चन बन जाए, इसी में क्वेश्चन ये बने, क्या बने देखिएगा मेरी बात बहुत गौर से। अगर कहीं पे लिखा हो भैया, क्या है, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर लिखा हो x प्लस 1/x बराबर √5 और आपसे बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, आपसे बोले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ, और आपसे बोले भैया कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू बताओ, तो आप बताएंगे कैसे? मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये बताओ इसके लिए ये वैल्यू का काम करेगा ना, वैल्यू का स्क्वायर -2 मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस का 2, तो भैया √5 का स्क्वायर कितना है? √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा और -2 लगा है, तो आंसर कितना होगा बोलो? आंसर 3 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर 3 आएगा, बिल्कुल भैया। अच्छा इसकी बात करें हम, अगर अगले वाले पैटर्न की बात करते हैं तो ये इसका स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा? आप बोलेंगे यस सर। तो भैया ये इसके लिए, ये वाली वैल्यू के लिए ये वाला जो वैल्यू, ये वैल्यू का काम करेगा ना, ये वैल्यू का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, तो भैया 3 का स्क्वायर 9 है, -2 करेंगे तो बताओ 7 आएगा। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात बता दी, बिल्कुल जबरदस्त। अगर x की पावर 8 निकालना हो तो ये पीछे वाली जो ये वैल्यू का काम करेगा ना, तो भैया क्या होगा? 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 होगा। तो बता दीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस का 2, तो कितना होता है भैया? 47 होता है। बताइए इस बात को आपको समझ आई कि नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो मेरे प्यारे भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई? अगर रियल में कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, जबरदस्त लगा है, शानदार लगा है, तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। इतना तो मेरे भाई सपोर्ट बनता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि बिल्कुल आप सपोर्ट करेंगे, ओपन होकर भैया ओपनली सपोर्ट करेंगे, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है। मैंने पहले ही वीडियो में देख लिया, आपने बहुत ज्यादा भैया प्यार दिया और आशीर्वाद बनाए रखा, तो बहुत शानदार, इसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आपके सामने आ जाए, x प्लस 1/x इक्वल टू √ भैया √7 और प्लस का 2, ठीक है ना, √7 प्लस का 2, तो आपसे पूछेगा भैया, आपसे बोलेगा मेरे प्यारे भाई, क्या बोलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, और आपसे बोलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ। तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, मैं बहुत शानदार तरीके से कर लूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर इसी में बोलते x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत गौर से समझिएगा, शानदार तरीके से। चलो ये वैल्यू का काम करेगा ना, तो भैया √7 और प्लस का 2, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 होगा। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो √7 प्लस का 2 और माइनस का 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा भैया? आंसर रिजल्ट आएगा √7। बताइए इसका रिजल्ट तो √7 आ गया, लेकिन आगे वाली की मैं बात करूं भैया, अगर इसकी बात करूं तो ये इसका स्क्वायर का काम करेगा ना, तो ये वैल्यू का काम करेगा, तो √7 का स्क्वायर और भैया माइनस का 2, तो √7 का स्क्वायर मतलब 7, रूट से स्क्वायर खत्म और माइनस का 2 करेंगे तो 5 आएगा। बताइए इतनी बात आप समझ गए हो? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल समझ गए भैया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके लिए स्क्वायर का काम करेगा, तो भैया 5 का स्क्वायर -2 होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2, तो भैया कितना होगा? 23 होगा। इसका रिजल्ट कितना होगा? 23 होगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी स्क्वायर का काम करेगा ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल करेगा। तो 23 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस का 2, तो भैया रिजल्ट 527 आएगा। बताइए इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर जरा भी प्रॉब्लम हो, मन में अगर सिंगल भी डाउट आ रहा हो, तो एक बार बोल दो कि हाँ सर कॉन्सेप्ट कैसा लगा है। अगर रियल में कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त लगा है, तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दे रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से। अगर इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा बने क्वेश्चन कैसे, x प्लस 1/x बराबर a, और आपसे बोले कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो पहले तो आप इसका भैया बेसिक फार्मूला समझो, बेसिक कैसे निकलता है, ध्यान से समझिएगा बेसिक कैसे निकलता है। तो आप बहुत अच्छे से समझदार होंगे कि क्यूब मतलब दोनों पक्षों का घन करने पर, है ना भैया, दोनों पक्षों का घन करने पर,
क्यूब करने पर, है ना भैया, करने पर। अच्छा ध्यान से समझिएगा, तो x प्लस 1/x की होल पावर क्यूब और इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत प्रॉपर तरीके से। अच्छा देखो क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a की जगह x आएगा और b की जगह भैया कितना 1/x, और ब्रैकेट में होता है x a प्लस बी, तो x प्लस 1/x। फार्मूला तो आपको पता होगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a की जगह x और b की जगह 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब। बताइए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल भैया बहुत शानदार। अच्छा एक चीज बताओ, x से x कट जाएगा ना, आप बोलेंगे यस सर, और इसके प्लेस में आप क्या रख सकते हो भैया, इसके प्लेस में आप रख सकते हैं a। कितना रखेंगे, a अगर रख देंगे मेरे प्यारे भाई तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर रखोगे तो प्लस का 3 और इसकी जगह a, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब। बहुत शानदार। अच्छा एक x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस का 3a। मेरी बात आप बहुत गौर से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे दिया गया होगा x प्लस 1/x बराबर a और आपसे बोलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आप समझ लो अगर ये वैल्यू होती तो क्या हो जाता, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू, यही तो बनाना। बिल्कुल भैया, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू। तो आप एक जगह नोट कर लो मेरे प्यारे भाई, अगर लिखा होगा x प्लस 1/x इक्वल टू वैल्यू, क्या लिखा होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू वैल्यू, तो आपसे बोलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भैया क्या होगा, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू, क्या होगी, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू। बहुत शानदार। तो ये आप एक जगह कॉपी पेन में नोट कर लेना, हर एग्जाम में आपका कोई भी एग्जाम में बैठना पक्का एक सवाल बनता है। अभी तो मैंने आगे का प्रोसेस बताया है, अभी मैं अगले वीडियो में अगली क्लासों में मैं पीछे का भी प्रोसेस बताऊंगा कि पीछे कैसे जाते हैं, आगे का भैया आगे से पीछे कैसे जाते हैं। अभी तो हमने फॉरवर्ड सीखा है, फिर इसके बाद हम बैकवर्ड सीखेंगे और कन्वर्जन सीखेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत शानदार तरीके से लाऊंगा। तो मैं इसका भैया एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे आप हैंडल करोगे, क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपके सामने कहीं पे लिखा होगा मेरे प्यारे भाई कि x प्लस, क्या लिखा होगा बहुत गौर से समझिएगा, लिखा होगा भैया, क्या लिखा होगा बहुत शान से समझना, x प्लस 1/x इक्वल टू लिखा होगा मेरे प्यारे भाई √5, और आपसे बोलेगा कि भैया क्या निकालो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू का क्यूब, तो √5 जो है ये वैल्यू का काम करेगा ना, तो √5 का क्यूब कर दो, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू, वैल्यू की जगह कितना आएगा, √5 आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, √5 का क्यूब करोगे ना भैया, तो √5 का क्यूब करोगे तो क्यूब का मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5, तो अच्छा ये √5 5 हो जाएगा और ये √5, बताइए इतना होगा कि नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा 5 √5 और माइनस का 3 √5, तो बता दो 5 में 3 माइनस करा मेरे प्यारे भाई तो कितना बचेगा, बता दो भैया, तो 2 √5 बचेगा और यही आपका आंसर होगा और यही आपका रिजल्ट होगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। तो यही इसका आंसर आएगा ना। अच्छा ऐसे सवाल आ जाए भैया कैसे, ध्यान से समझना, x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा भैया √3 मेरे प्यारे भाई, क्या होगा, √3 हो जाए और आपसे बोलेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, आपसे बोलेगा x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 बताओ, आगे ऐसे पूछता रहेगा, या x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 बता दो, तो कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो आपने क्या पढ़ा है, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है, √3 का क्यूब कर दो माइनस का 3 इंटू वैल्यू कितनी है, √3 है। अच्छा एक चीज बता दो मेरे प्यारे भाई, मुझे एक चीज ये समझा दीजिए कि भैया √3 का क्यूब है तो कितना निकल के आएगा, 3 √3 निकलेगा और ये माइनस का 3 √3, तो √3 से प्लस वाला प्लस माइनस क्या होगा, कटेगा तो 0 आएगा। अब ये अगर 0 हो गया तो अब अगर आप वैल्यू का क्यूब मतलब 0 का क्यूब करोगे और -3 इंटू 0 करोगे तो बताओ ये सबको 0 कर देगा कि नहीं करेगा, बताइए। अब आगे चाहे जिसकी वैल्यू निकालो ये सबको 0 कर देगा, अगर किसी की वैल्यू 0 है तो भैया सामने वालों को 0 कर देगा। इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं। अगर रियल में कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लगा है, ट्रिक अगर अच्छी लगी है और आपको प्रॉपर समझ आया है, मैं आपको बहुत अच्छे से अगर समझा पा रहा हूं, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे
प्यारे भाई कि एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर रियल में आपको कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जितने आप अपने भाइयों और मित्रों और दोस्तों को जोड़ोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दिल से सबका शुक्रिया, आपने पहले वीडियो में इतना सपोर्ट किया। और शुरुआत करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, तो शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो मेरे भाई अंत जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपको मुझ पर भी होगा। तो यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में अगली क्लास में, और फिर नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे आपके लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। तो भैया सभी को दिल से धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।